छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है उसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटा में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 दोपहिया वाहन, 2 4पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं उसमें और इस पे हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के से उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें जो लोग जाँच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। इसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो मुख्य संचालक है सर, एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति हैं। कब से सर यहाँ पे ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। ये क्या जो बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक ग्रोह बना के किए हुए थे ये लोग और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी जगह पर ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी तो 10.5 लाख रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है? कटिहार का है रोशन। इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिल रहा है? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला मेरे साथ धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का
ये चल रहा था? मतलब MTS के लिए था ये, MTS के लिए। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट्स से? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विजिबल एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग के द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों के कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा था ये। एसएससी के जो विभाग के लोग हैं उससे भी तो शामिल होने का सर आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उड़न दस्ता वाले थे, उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। ये इस तरह से चल रहा था कि अगर विभिन्न जिलों में पता है तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उधर उस विभाग के द्वारा में भी कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है अभी। इस पर मतलब जब एविडेंस इसमें हम लोग इसका नोटिस किए हैं इसमें, चूँकि जैसे आप लोगों को पूर्व से गया था, इस मामले में एक ऑलरेडी कांड दर्ज किया जा चुका था जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिसमें पता चला कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था और इस तरह के कई मामलों में उनको धमकी मिली है। इन सब पे हम लोग संज्ञान करके जांच कर रहे हैं। इसमें FIR दर्ज किया जा चुका है इसमें और विभिन्न टीम इस पर काम कर रही है। इसमें जो माननीय MP साहब हैं उनको भी उचित सुरक्षा दी गई है इसमें और उस पर सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है इसमें हर एक जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। कल का जो मामला आया है उसमें ये है कि उनको कुरियर से एक मिला है जिसमें जिस व्यक्ति के नाम से दिया गया उस व्यक्ति की पहचान की गई, लेकिन उनका ऐसा कोई संभावना नहीं पाया गया है। इसमें ये उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य के द्वारा भेजा गया है, जो हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं। इसमें आगे कोई कार्रवाई होगी तो आपको बताएंगे। सर लगातार फेक इस तरह का आ रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, चूँकि ये सुरक्षा से संबंधित है, हम लोग हर एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं इसमें और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जब तक कि पूरे रूप से उसका अनुसंधान नहीं कंप्लीट हो जाए, हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको थ्रेट है, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। सर एक वो पहले जो पकड़ाया था उसको रिमांड पर लेने की बात की थी सर, उसमें क्या? उसमें रिमांड लिया गया था। हम लोग जानना चाह रहे थे कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह से भी के अनुसंधान में हम लोगों को उस गिरोह से कोई संबंध नहीं पाया गया है इसमें। तो अगर आगे भी जो व्यक्ति अगर आएंगे उसमें इस पर अगर कुछ आता है तो हम बताएंगे। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग हर एक जो थ्रेट आ रहा है उसको सीरियस लेके ही चल रहे हैं इसमें। वो महेश पांडे कुछ बताया सर, क्या कारण था धमकी देने का? देखिए, महेश पांडे का जो बताया गया है उसमें तो यही आया है कि वो एक अगर कहा जाए तो एक फ्रॉड कॉल टाइप से कहा जाए उसमें, क्योंकि कई तरह के इस मामले आ रहे हैं जहाँ स्टेटमेंट वगैरह आया था उसके द्वारा किया गया था। लेकिन चूँकि उस कारण ऐसा ना हो कि एक दिग्भ्रमित हो जाएं लोग, तो हम लोग ये मान के कर रहे हैं उसमें। लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा कोई गिरोह या इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं आया है। क्या क्या पर्पस था उसका महेश पांडे का, पता है सर? उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको थ्रेट देने के पर्पज़ था। उनके समय ने बताया कि वो कई लोगों के कांटेक्ट में रहा था और MP के PA वगैरह में भी रहा है वो, तो उनका था कि इसमें कुछ अपना उनका कुछ निजी हित हो जाता उसमें, जिसके लिए था। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, UP आज तक, पूर्णिया, बिहार से।